अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको पिगमेंटेशन यानी चेहरे की छाइयाँ दूर करने की 2 ऐसी होम रेमेडीज़ बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपके चेहरे पर तमाम निशानात और छाइयाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। पिगमेंटेशन की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इसकी एक आम वजह जिसमें मेलानिन की मिकदार का बढ़ जाना है। अगर इस मसले का मुनासिब तरीके से ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये मसला और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। चेहरे पर मौजूद पिगमेंटेशन यानी इन सियाह धब्बों को ख़त्म करने के लिए हम तरह तरह की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स से हमें वैसे रिजल्ट्स हासिल नहीं होते जैसा कि हम सोचते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको जो होम रेमेडीज़ बताने वाली हूँ ये चेहरे पर मौजूद तमाम तरह के निशानात और छाइयों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती हैं। ये रेमेडी तैयार करना और इसे इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस रेमेडी में इस्तेमाल होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट आपके घर पर ही मौजूद होंगे। तो रेमेडी स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस रेमेडी के इस्तेमाल से सिर्फ पिगमेंटेशन ही नहीं बल्कि एक्जिमा, रोसेशिया और सोरियासिस का भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है। इस रेमेडी में इस्तेमाल होने वाला हमारा मेन इंग्रेडिएंट लेमन है। लीमू में एंटीऑक्सीडेंट और नेचुरल विटामिन सी होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी स्किन को नुकसान से बचाते हैं और कबल अज़ वक्त बुढ़ापे को कम करने में भी मदद करते हैं। इसी के साथ साथ ही अगर आपकी स्किन ऑयली है तो लीमू आपकी स्किन पर मौजूद तमाम ऑयल को कंट्रोल करता है और आपकी स्किन पर मौजूद हर तरह की सोजिश को भी कम कर सकता है। ये एंटी फंगल है जो जिल्द को हल्का करने में भी मदद करता है। इस रेमेडी को बनाने के लिए आपने 2 टेबलस्पून लेमन जूस लेना है। लीमू एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल है जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को लाइट करने में भी बहुत मदद करता है। लीमू के इस्तेमाल से सिर्फ पिगमेंटेशन ही नहीं बल्कि आपकी स्किन पर मौजूद हर तरह के निशानात का ट्रीटमेंट किया जाता है। इस रेमेडी में लीमू को ऐड करने से आपकी स्किन पर हर तरह की गंदगी और डेड स्किन सेल्स को दूर किया जाता है और साथ ही आपके चेहरे पर मौजूद तमाम तरह की छाइयाँ, झुर्रियाँ और हर तरह के निशानात को भी कम कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें 2 टीस्पून पानी शामिल कर लें। लीमू में ना सिर्फ विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं बल्कि ये आपकी स्किन में कोलेजन की पैदावार को भी बढ़ाता है। अगर आपकी स्किन में कोलेजन की मिकदार बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो इससे आपकी स्किन की उम्र बहुत तेज़ी से बढ़ती है और आपके चेहरे पर झुर्रियाँ और छाइयाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। अगर लेमन आपकी स्किन पर सूट नहीं करता तो आप इसके बजाय टमाटर का रस भी ले सकते हैं। उसके बाद आप इसमें 1 टीस्पून शहद शामिल कर लें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। शहद एक एक्सफोलिएटर है जो कि आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और आपके स्कार्स को लाइट करता है। अगर आपकी स्किन सन टैन का शिकार हो गई है तो शहद आपकी स्किन से टैन को हल्का करता है और इसी के साथ साथ ही ये एक्नी और पिंपल्स को भी ख़त्म करता है और आपके चेहरे पर नेचुरल ग्लो लाता है। शहद एक एंटी एजिंग एजेंट भी है जो आपके चेहरे की उम्र बढ़ने के अमल को सुस्त कर देता है। ये 3 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जो कि आपके किचन में आसानी से पाए जाते हैं और इनके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इस रेमेडी के इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपके चेहरे पर मौजूद तमाम तरह के दाग धब्बे और छाइयाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगी। इन इंग्रेडिएंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाती है और आपकी स्किन से हर तरह के डेड स्किन सेल्स को और गंदगी को दूर कर देती हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप एक रुई लें और रुई को इस मिक्सर में अच्छी तरह से भिगोकर अपने चेहरे पर इस तरह से लगाएं। 4 से 5 मिनट तक आप अपने चेहरे पर इस तरह से मसाज करते रहें और याद रखें कि मसाज बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना करें क्योंकि इससे आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। 4 से 5 मिनट तक आप रुई की मदद से इस तरह से मसाज करते रहें। उसके बाद आप रुई को छोड़कर अपने हाथों की मदद से अपने चेहरे पर मसाज करें। फिर इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये खुश्क हो जाए तो आप इसे धो लें। आप इस रेमेडी को तकरीबन हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपको ये रेमेडी सूट करे तो आप हर 2 दिन बाद भी ये रेमेडी ट्राई कर सकते हैं। अब हम अपनी दूसरी रेमेडी की तरफ चलते हैं। ये रेमेडी बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसके लिए आपने सबसे पहले एक दरमियाने साइज़ का आलू लेकर उसे छील लेना है और इसको ग्राइंड करके इसका रस निकाल लेना है। आलू चेहरे की छाइयाँ और दाग धब्बों को दूर करने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए आलू से बनी इस रेमेडी को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव समझा जाता है और बहुत से लोग इसे यूज़ भी करते हैं। अगर आप भी पिगमेंटेशन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आप भी इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई करें। आलू में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि आपकी स्किन को ब्राइट करते हैं और पिगमेंटेशन को ख़त्म कर देते हैं और इसी के साथ साथ ही अगर आपकी स्किन पर किसी भी तरह के निशानात हैं तो ये उसको भी ख़त्म करने में आपकी मदद करते हैं। इस रेमेडी को सिर्फ 7 दिन तक इस्तेमाल करने के बाद ही आप इसके रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। आलू एक एंटी इन्फ्लामेटरी है जो कि आपकी स्किन कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है
और अगर आपकी स्किन सूरज की वजह से टैनिंग का शिकार हो गई है तो आलू आपकी स्किन से टैन को हल्का करने में भी बहुत मदद करता है। इस रेमेडी के लिए आपने 4 टीस्पून आलू का रस ले लेना है। आलू आपकी स्किन पर मौजूद हर तरह की एक्नी को ख़त्म करता है और आपकी स्किन की हेल्थ को इम्प्रूव करता है। उसके बाद आपने कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध भी पिगमेंटेशन को ख़त्म करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आपके पास कच्चा दूध ना हो तो आप उबला हुआ दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि आप कच्चा दूध ही इस्तेमाल करें। उसके बाद आप इसमें 4 टीस्पून कच्चा दूध यानी रॉ मिल्क ऐड करें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कच्चे दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो कि आपकी स्किन को डीप क्लींस करता है और आपके पोर्स में मौजूद हर तरह की गंदगी को ख़त्म करता है। अगर आप अपनी स्किन पर दूध से क्लिनजिंग करते हैं तो इससे आपको एक्नी को ख़त्म करने में मदद मिलती है। दूध आपकी स्किन पर मौजूद इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कम करता है। दूध ना सिर्फ आपकी स्किन पर मौजूद पिगमेंटेशन यानी छाइयों को ख़त्म करता है बल्कि आपकी स्किन को वाइट भी करता है। दूध को अक्सर स्किन वाइटनिंग रेमेडी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इस रेमेडी में दूध को ऐड करने से ना सिर्फ आपकी स्किन पर मौजूद पिगमेंटेशन को ख़त्म किया जाता है बल्कि आपकी स्किन फेयर भी हो जाएगी और आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी। छाइयों से पाक जिल्द हासिल करने के लिए आप इस रेमेडी को तकरीबन रोज़ाना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं क्योंकि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट नेचुरल हैं। उसके बाद आप इसमें 1 चुटकी हल्दी डालें। याद रखें कि हल्दी बहुत ज़्यादा ना हो क्योंकि इससे आपकी स्किन को नुकसान हो सकता है। उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जिस्म में मेलानिन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ही आपकी स्किन पिगमेंटेशन का शिकार होती है। हल्दी आपके जिस्म में मौजूद बहुत ज़्यादा मेलानिन की मिकदार को कम करके आपकी स्किन को लाइट करती है और आपके चेहरे पर मौजूद हर तरह के दाग धब्बे और पिगमेंटेशन को ख़त्म करती है और साथ ही ये आपकी स्किन टोन को भी बेहतर बनाती है। जब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो आप एक रुई को इसमें भिगोकर अपने चेहरे पर इस तरह से लगाएं। 4 से 5 मिनट तक आप अपने चेहरे पर इस तरह से रुई से मसाज करें। सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, आप ये उन जगहों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जहां आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क है, या आप इसे अपने हाथों पैरों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक आप रुई की मदद से इसे अपने चेहरे पर इस तरह से लगाएं ताकि ये तमाम प्रॉपर्टीज़ आपकी स्किन में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएं। जितने अच्छे से आप अपने चेहरे पर इससे मसाज करेंगे आपको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप देख सकते हैं कि ये रेमेडी तैयार करना और इसे इस्तेमाल करना कितना ज़्यादा आसान है। ये तमाम अज्जा आपके किचन में आसानी से पाए जाते हैं। इस पर आपके ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होते। 4 से 5 मिनट तक रुई से चेहरे पर मसाज करने के बाद आप अपने हाथों की मदद से इसे मसाज करें और याद रखें कि अपने चेहरे पर हमेशा नर्म हाथों से मसाज करें। अगर आप अपने चेहरे पर बहुत हार्श मसाज करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है या आपकी स्किन एक्नी का शिकार हो सकती है। 4 से 5 मिनट तक अपने हाथों से मसाज करने के बाद आप इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप इसे धो लें। इस रेमेडी का इस्तेमाल आप रोज़ाना करें, इससे आपके चेहरे पर मौजूद पिगमेंटेशन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। ये फेस मास्क आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है और आपकी स्किन को फेयर करने में भी बहुत मदद करता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।